बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इस वक्त देख रहे हैं बुलंद आवाज डिजिटल में कि जो आज हालात मुल्क के बने हुए हैं सियासी तौर पर, मुख्तलिफ जमातों के ऐसे जो वोटर सपोर्टर जिनके नुमाइंदगान जो अवाम में बहुत मकबूलियत के हामिल थे, लेकिन अब पता चला कि ऐसे जो लीडरान हैं उनको टिकटें नहीं दी गई। तो इस हवाले से मैं बात करना चाहता हूं जो इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ, तो उस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त सीनियर तज्जिया निगार तारक जमाल साहब। तो हम तारक जमाल साहब से पूछते हैं कि यार तारक जमाल साहब, जिन लोगों ने गुज़श्ता 18-20 साल इमरान खान के साथ गुजारे, और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो पहले टिकट होल्डर थे, कुछ ने जो है लूज किया, लेकिन कुछ इमरान खान के साथ भी रहे, लेकिन अब उन लोगों में कुछ ऐसे भी लोग शामिल हैं जिनको टिकटें नहीं देगी। इस हवाले से बताया जाए। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छे मौजू पर आपने बात की। ये देखें, आजकल पॉलिटिकल जमातों में ये एक बड़ा तसर पाया जाता है बाज़ लोगों में कि मैं बहुत पुराना हूँ, बहुत सीनियर हूँ, मेरी बड़ी अहमियत है। तो अगर हम हकीकत पसंदी पे जाएं तो ये चीज़ साबित हुई है कि इसमें कोई सीनियर, कोई जूनियर, कोई तमीज़ नहीं है। जब पार्टी टिकट दिया जाता है तो एक बंदा कहता है, उसके ज़हन में होता है मैं बानी हूँ पार्टी का, मतलब तहरीक इंसाफ है, तो उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो बानी कारकुन हैं, बानी रहनुमा हैं, जो शुरू से इनके साथ चल रहे हैं। उनको ये ज़हन में होता है कि जी मैं बड़ा सीनियर हूँ तो मेरी एक बड़ी वर्थ है, लेकिन ये चीज़ साबित ये हुई रही है कि उसकी कोई अहमियत नहीं है। टिकट जारी करते वक्त पार्टी लीडर और मामलात को मद्देनजर रखते हैं, जिसमें उसकी माली हैसियत, उसकी और हवाले से जिसमें वो पार्टी के लिए क्या कर सकते हैं। आप ये समझ लें कि पर्सनल इंटरेस्ट, वो इस वक्त पार्टी के लिए या उस चेयरमैन के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, क्या नहीं, यहाँ पे इसमें जो है ना ये चीज सामने आई है कि ये नहीं है कि कोई सीनियर है तो उसको जनाब अकोमोडेट किया जाएगा। ये तो फिर बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जो जिनको यानी टाउन लेवल के या यूनियन काउंसिल लेवल के हैं, उनको एमपीए का टिकट मिल गया। तो ये तो वही जो रवायती जमातें रही हैं, हाँ जी, पीपल्स पार्टी या नून लीग, यही तो गिले शिकवे इन लोगों को, इन कायदीन से थे कि वो जो वर्कर थे, जो काम करते थे, उनको नहीं थे टिकटें देते, और ये भी उन सरमायादारों को टिकटें देते थे जो पार्टी फंड में सबसे ज्यादा किरदार अदा करते थे। तो फिर तहरीक इंसाफ और इन रवायती पार्टियों में क्या फर्क समझते हैं? आप ये देखें ना, पार्टी फंड इतना खूबसूरत लफ्ज है जिसमें आप किसी से 5 करोड़ लें, 10 करोड़ लें, कोई उसका ऑडिट नहीं है, कोई आपसे पूछ नहीं सकता जी। लेकिन असल में देखा जाए तो ये रिश्वत ही है। ये आप किसी से मांगने हैं पैसे, बड़ा आसान तरीका, पार्टी फंड के लिए क्या देंगे। अब जैसे ऑडियो लीक्स आई हैं पीटीआई के हवाले से कि 1 करोड़ दें, 1 करोड़ से वो बोली स्टार्ट होगी, बोली में आपने शामिल होना है तो शमूलियत के लिए 1 करोड़ देना है। उसके बाद एक बंदे के पास 1 करोड़ है, दूसरे ने कह दिया मैं 2 करोड़ दूंगा तो वो वजनी होगा, तीसरे ने 4 करोड़ लगा दिया तो वो वजनी होगा। तो इसका मतलब है तो फिर ये तो वही रवायती सिस्टम रहा है इस मुल्क में। तो फिर ये तहरीक इंसाफ जो इंसाफ का बोलबाला बता रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हम जो है यूथ, ये जो जिन लोगों ने पार्टी का ऐसे वक्तों में साथ दिया, तो इसका मतलब है तो ये जो पहले हुआ है, जिस तरह जहांगीर तरीन साहब अलीम खान के हवाले से बातें होती रही हैं, इसका मतलब है आज भी वही सिस्टम चलेगा पार्टी में। वही चल रहा है, हकीकत में वही चल रहा है। लेकिन ये अब देखें, कई माह से कुछ लोग ऐसे हैं जो जमान पार्क में अपने बंदे लेके बैठे हुए थे, जी जी, जो डंडे भी लेके बैठे थे, कैंप भी लगाए हुए थे, वहाँ कैंपों में शाह खर्चियां भी हो रही थी, वो अपने बंदे बिठाकर वहाँ खर्चे कर रहे थे, उनके खाने, उनको बल्कि पेड कर रहे, पेड लोग बिठाए हुए थे जिनको डेली मिलती थी। 1000 रुपया एक बंदा लेता था एक दिन का, खाना पीना उसका अलग है। अब वो जिसने कैंप में पैसा लगाया है, खर्च किया है, पैसे दिए हैं, अब उसको जब टिकट नहीं मिला तो वही जो है वो खान साहब के खिलाफ बहुत नेगेटिव जुबान इस्तेमाल कर रहा है। यही बात मैं करना चाहता हूं तारक जमाल साहब। अब देखें, कुछ लोग, आपने रमजान में देखा होगा कि अफ्तारी और सहरी में उन लोगों ने करोड़ों रुपया खर्च किया। हाँ जी। मेरे एक दोस्त हैं जिनका होटल है, वो बता रहे हैं कि एक दोस्त
गुज़श्ता 1 माह से उनके होटल में ठहरा हुआ है, और वो सहरी और अफ्तारी में करोड़ों रुपया उस बंदे ने खर्च किया, लेकिन उसे भी पता नहीं कि मुझे टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो आप क्या समझते हैं, एक सवाल सिर्फ आपसे ये करना चाहता हूं तारिक जमाल साहब, ये बताएं कि अगर यही हालात रहे तो आप समझते हैं कि जो टिकटें इन्होंने डिवाइड की हैं या तकसीम की हैं, तो इससे पहले ज्यादा लोग इनके साथ थे, अब जिन लोगों को हल्के में टिकट नहीं मिली तो वो क्या हल्के में जो टिकट होल्डर होंगे उनके साथ चलेंगे कि नहीं चलेंगे? नहीं जी, वो बड़े दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं, ये इनके अंदर खाते बड़े फटे पड़े हुए हैं। अब आप तो कह रहे हैं ना, एक बंदे ने करोड़ों लगाए, उसको उम्मीद नहीं है, हाँ, या क्या सोच रहा है। मेरे जानने वाला एक बंदा है जिसने 3.25 करोड़ रुपया धरने पे लगाया, ये जो बाहर नहीं लगा हुआ जमान पार्क में, अच्छा अच्छा, तो उसको टिकट नहीं मिला, अब वही गालियां निकाल रहा है। तो इसका मतलब है वो मैं तो समझता हूं कि जो स्ट्रेटजी बनाई है ना पीडीएम ने, हाँ जी, देखे जब तक टिकटें तकसीम नहीं हुई थी हाँ जी, उस वक्त तहरीक इंसाफ का मुराल कहां पे था। अब तकसीम होने के बाद आप क्या समझते हैं कि अब मुराल तहरीक इंसाफ का पहले तो आप ये समझ लें कि खान साहब ने हमेशा टीवी पे ये कहा है कि जो बाहर कारकुन बैठे हैं वो अपनी रजाकाराना तौर पर बैठे हैं और वो अपनी मोहब्बत में बैठे हैं, खान साहब की तफल में बैठे हैं। ये तस्सर भी गलत है, हकीकत और है। हकीकत ये है कि जो लोग टिकट होल्डर हैं या टिकट के ख्वाहिशमंद थे, उन्होंने अपने अपने बंदे बिठाए हुए थे। किसी ने 20 बिठाए हैं, किसी ने 50 बिठाए हैं, किसी ने 100 बिठाया है, किसी ने 5 बिठाए हैं। वो चेंज करते रहते हैं बंदे, एक थक गए नए आ गए, तो वो उनको पे करते थे। वो उनके जाती वर्कर हैं, वो लोग हैं जो जिस पार्टी में भी जाएंगे वो उन लोगों को वहां बिठाएंगे, वो बैठ जाएंगे। वहां पे कारकुन नहीं है। आप जिस तरह तस्सर मिलता है कि कारकुन अपने जज्बे से आया है और वहां लेटा हुआ है 1 महीने से, वो बात नहीं है। मुख्तलिफ पूरे पंजाब से जो एमपीए के कैंडिडेट से उनके बकायदा बारियां लगी हुई हैं कि आपने आज इतने बंदे लेके आने हैं, आपने इतने लेके आने हैं। वो वहां पे बकायदा शाम को हाजिरी लगती है उनकी। अब ये भी बताएं, आपको ये पता होना चाहिए, वो 9 बजे रात को हाजिरी लगाते हैं रजिस्टर पे कि आप किस हल्के से हैं। वो बताता है जी मैं फलां हूं, मेरा लीडर फलां है, वो वहां नोट करते हैं। तो ये इस तरह तो वो कैंप लगे हुए हैं। इस तरह तो आप जिनको टिकटें नहीं मिली वो क्या करेंगे, वो दिल बर्दाश्त ही होंगे। तो फिर इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जो रवायती तरीके इस मुल्क में चल रहे थे कि जिसके पास सरमाया है वो सियासत कर सकता है, तो फिर इस तहरीक इंसाफ का तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब दूसरी बात ये बता दें कि अब जो इनके इलाही हैं चौधरी परवेज इलाही साहब, जिन्होंने काफ लीग छोड़ी या काफ लीग से निकाला गया, तो आप क्या समझते हैं कि उनको कितनी टिकट और कितने उम्मीदवार उनके तहरीके इंसाफ में जिनको टिकट मिलेंगे? 10 से 12 उम्मीदवार हैं जो परवेज इलाही साहब की लिस्ट पे हैं। तो जो उन्होंने चाहा था वो उन्हें मिल गया है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि उसमें कुछ ज्यादा मेन फोकस उन्होंने किया है मंडी बहाउद्दीन गुजरात और कुछ इधर उधर है। जी चले, वो भी बात है। दूसरी ये बता दें तारिक जमाल साहब कि आप क्या समझते हैं कि चौधरी